नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों, बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी, बंगाल के होम मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी, बंगाल के हेल्थ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी और बंगाल में विरोध मार्च कौन निकाल रहा है? ममता बनर्जी। दीदी, ओ दीदी, आप क्या कर रही हो? आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हो? आप शायद भूल गए हैं कि बंगाल में आप ही की सरकार है। आप चाहें तो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। आप चाहें तो कलकत्ता पुलिस को इस केस में सर्वोच्च झोंकने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? और आप विरोध मार्च निकाल किसके ले रहे हो? पीड़िता के माता पिता तो बोल रहे हैं कि आपसे वो संतुष्टि नहीं है। पीड़िता के पिता को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमें बहुत दुख हुआ यह जानकर कि बंगाल की सीएम सड़कों पे विरोध मार्च निकाल रहे हैं, वो हमारे साथ खड़ी हो जाती। आप क्या कर रहे हो? पीड़िता की माता ने बोला कि बंगाल की सीएम ने धारा 144 लगा दी ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके और ज्यादा विरोध ना कर सकें। फिर आप किसके लिए विरोध मार्च निकाल रहे हो? आप पे जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपका एक मंत्री यह जवाब देता है कि दीदी पे उठने वाले सवालों की हम अंगुलियां काट देंगे। आप किस किस की अंगुलियां काटोगे? बंगाल के राज्यपाल ने बोल दिया है कि बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अब उनकी भी अंगुलियां काट दी जाएंगी क्या? दोस्तों, जब से 14 अगस्त की रात में उपद्रवियों की भीड़ द्वारा हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, तब से बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 16 अगस्त को सीएम ममता बनर्जी ने न्याय की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हैं और बीजेपी के राज्यों में तो ये कुछ नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम और बीजेपी ने ही आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में अशांति बाहरी लोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बाहरी लोग कौन है। शायद ममता बनर्जी देश के अन्य नागरिकों को और अन्य राज्य के नागरिकों को बाहरी बोल रहे हैं या फिर वो किसी विदेशी ताकत को बोल रहे हैं। हमें पहले भी देखा गया है कि ममता बनर्जी ये हमेशा ही बोलते हैं कि बंगाल में अशांति बाहरी लोग फैला रहे हैं। कौन है ये बाहरी लोग? दीदी, हम बाहरी लोग नहीं है, हम भी इसी देश में रहते हैं। यह हमारा ही देश है, चाहे राज्य कोई भी हो, देश एक ही है। हम बाहरी लोग नहीं है। हम आप पे कुछ सवाल उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशांति फैला रहे हैं। हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप जो ये बोल रहे हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं और बाहरी लोग अशांति फैला रहे हैं, तो आपसे पीड़िता के माता पिता भी संतुष्ट क्यों नहीं है? पीड़िता के पिता ने तो यह भी कह दिया बंगाल सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, सारा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। कॉलेज से भी हमारी मदद किसी ने नहीं की। हमने और उन्होंने पीड़िता के पिता ने मुआवजा लेने से भी मना कर दिया है। पीड़िता की माता ने भी यह बोला है कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी और शायद सबूत मिटाने के मकसद से ही डायरी के कुछ पन्नों को फाड़ दिया गया है। दोस्तों, जब से सीबीआई ने यह केस अपने हाथों में लिया है, तब सीबीआई चौंकाने वाले राज उजागर कर रही है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय को अपनी गिरफ्तारी में ले लिया है तथा उससे पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने प्रिंसिपल साहब से भी पूछताछ जारी कर दी है। ये वही प्रिंसिपल है जिसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी उनके बयान न लेने के लिए। सीबीआई उन्हीं प्रिंसिपल से लगातार 4 दिनों से पूछताछ चल रही है और सीबीआई लगभग 36 घंटों से ज्यादा उनसे बातचीत हो चुकी है। सीबीआई प्रिंसिपल साहब के बयानों से संतुष्ट नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। कुछ समाचार पत्रों की माने तो इस मामले के पीछे की सच्चाई अलग ही है। एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार ट्रेनी डॉक्टर की हत्या शायद इसलिए की गई कि उसे मानव अंग तस्करी का पता चल गया था। उस खबर के अनुसार कॉलेज में मानव अंग तस्करी का अवैध कारोबार चल रहा था और शायद ट्रेनी डॉक्टर को इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई थी, इसलिए सिर्फ इसी वजह से उसे मार दिया गया। अगर एक सियासी दल के वरिष्ठ नेता ने भी यह बोला कि उनके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट हैं जो ये बताते हैं कि कॉलेज में सेक्स रैकेट और मानव अंग तस्करी का काम होता है। कॉलेज के छात्रों ने भी प्रिंसिपल पे ये आरोप लगाया है कि उन्हें पता था कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। उन्होंने ये बोला कि जो लावारिस शव आता है उन्हें प्रैक्टिकली रखा जाता है, उनमें से अंग निकाल लिए जाते हैं। हालांकि सीबीआई ने इन सब बातों की पुष्टि अभी तक नहीं की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के विवादों से रिश्ता काफी पुराना है। पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इससे पहले सन 2001 की बात है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवक
फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। तब प्रशासन ने इस केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया था। हालांकि लड़के के माता पिता ने यह केस हाईकोर्ट में लेके गए थे, लेकिन उस केस का कुछ नहीं हुआ। अभी तक वो एक अनसुलझा हुआ केस है। अभी तक यही माना जा रहा है कि उस केस में आत्महत्या ही हुई थी। कुछ साल पहले भी इसमें एक केस और हुआ था, जिसमें एक छात्रा 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। उस केस को भी आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया। हालांकि वो केस भी कॉलेज की साख पर बहुत सारे सवाल छोड़कर गया था। अब देखते हैं दोस्तों, सीबीआई के हाथ में यह केस आया गया है। सीबीआई इस केस की काफी स्टडी कर रही है। अब चाहे कितना भी राज हो और कितना भी पुराना राज हो, सीबीआई के हाथों से नहीं बचने वाला है। दोस्तों, आगे की अपडेट के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर कोई भी नई जानकारी होगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।